स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार बिहार में आवाज उठ रही है। लोग जो हैं तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है वह चीटर है, जेब से अधिक पैसे लग रहे हैं, 5 से 6 गुने अधिक बिजली बिल आ रहे हैं। जो पुराना मीटर था, जो पुराना प्रक्रिया था वही सही था। सरकार ने इस चीटर को हमारे घर में बैठा दिया है। लोग तो स्मार्ट मीटर को रोड पर ले आए हैं, रोड पर जो है फेंक रहे हैं, तोड़ फोड़ रहे हैं। तमाम तरह की जो है खबरें बिहार से आ रही हैं। विपक्ष इस पर हमलावर है। तरह तरह के नए नए प्रयोग जो है वह सरकार कर रही है, इसमें बदलाव कर रही है कि कैसे लोगों को समझाया जाए, बतलाया जाए कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर उनके हित के लिए लगाया गया है, उन्हीं के लिए लगाया गया है। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार बिहार में जो है बवाल मचा हुआ है। विपक्ष अलग धरना पर बैठा हुआ है, लोग अलग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लग रहा है, सरकार अपना फैसला वापस ले सकती है? देखिए, स्मार्ट मीटर पर फैसला तो लेना पड़ेगा कि स्मार्ट मीटर हटाया जाए या जो उसमें कमियां हैं उस कमियां को सुधारा जाए। क्योंकि जिन कमियां को आप सुधार देते हैं तो फिर स्मार्ट मीटर लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्मार्ट मीटर का जो अभी तक जो रिजल्ट आया है, और हर तबके में, वो शहर में हो, गांव में हो, व्यापारी हो, नौकरी वाले लोग हो, किसान हो, हर तबके से ये शिकायत है कि स्मार्ट मीटर में पहले से 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना तक का शिकायत आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई स्मार्ट मीटर में ऐसी कोई फॉल्ट है कि जिसके कारण ये आ रहा है। और आपको भी जानकारी है, पूरे बिहार वासियों को भी जानकारी है कि स्मार्ट मीटर जो कंपनी के द्वारा लाया गया है वो पहले ही भ्रष्टाचार के तहत, एक तो IAS संजीव हंस को मर्सिडीज गाड़ी, तो क्या जमीन के लिए पैसे, ये सारी बातें आ चुकी है जो ED ने कहा है। वहीं मंत्री तक पैसा गया है। अब कौन कौन लोग इसमें कितने पैसे लिए हैं। तो जब कोई कंपनी माने एक बड़ी राशि आपको स्मार्ट मीटर लगाने के लिए सरकार को और अधिकारी को दे, तो अपने आप ये दिखाता है कि उसमें क्वालिटी में कम होगा। जिस तरह से बिल्डिंग बन रहा है और एक बड़ा भ्रष्टाचार पैसा चल गया, तो वहाँ सीमेंट में मिलावट होगा, बालू नकली रहेगा, माने डुप्लीकेट रहेगा, या सीमेंट की मात्रा कम दिया जाएगा, जितना देना चाहिए उतना नहीं दिया जाएगा, छड़ खराब दिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से स्मार्ट मीटर जो लगाया गया है उसमें तकनीकी कहीं ना कहीं कोई खामियां है, और सरकार को चाहिए कि इस पर हम ध्यान दें। क्योंकि गांव से ये ज़्यादा शिकायत आ रहा है शहर की अपेक्षा, क्योंकि गांव में गरीबी ज़्यादा है और उनके लिए 1000-2000 रुपये का भी ज़्यादा लगना, लगता है कि मेरे साथ एक अपराध हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है। और वो लगेगा कि जिस देश में 5 किलो अनाज के लेके माने लोग लाइन लग जाते हैं, उस देश में 1000-2000 रुपये आप यदि लूटिएगा, चोरी करिएगा, वो स्वतः पता चलता है और उस गुस्से को लोग रोक नहीं सकता है। और यही कारण है कि बिहार के विभिन्न एरिया में लोग लाठी डंडा लेकर उतर चुके हैं, स्मार्ट मीटर को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि एक जनाक्रोश है। ये कोई राजनीतिक दल का कोई मुद्दा नहीं है, ये जनता का मुद्दा है। और जनहित का कोई मुद्दा हो तो उस पर सरकार को क्विक एक्शन लेना चाहिए। और जहाँ अभी तक जो दिख रहा है कि नीतीश की तानाशाही प्रवृत्ति ही रहा है कि हर चीज़ को थोप देना, जिस तरह से पूर्ण शराबबंदी कानून को थोप दिया। लेकिन शराबबंदी कानून की क्या स्थिति है, तो जहां शराबबंदी नहीं है महाराष्ट्र, वहां से भी ज़्यादा यहाँ बिक रहा है। लगभग साल में 25,000 करोड़ का नुकसान है, बिहार वासियों का नुकसान है। फिर भी नीतीश है सो माने सीना तान के चल रहे हैं। वो विश्व में चाह रहे हैं कि भाई हमारा एक नाम प्रचार हो, नोबेल पुरस्कार मिले नशा विरोधी के रूप में। ठीक उसी तरीके से स्मार्ट मीटर देश के किसी राज्य में आज तक सफल नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ भी ये गया है वो सक्सेस नहीं है, और बिहार में चाह रहा है 100% सक्सेस कर दें। तो भाई सक्सेस तब होगा जो जनता को फायदा हो। एक शिकायत ये भी आ रहा है, गांव से काफ़ी लोगों का फोन आया है कि जिसका रिचार्ज खत्म हो गया और वो 20 दिन बाद रिचार्ज कर रहा है किसी कारण से, तो जैसे ही 1000 रुपया डालेगा तो 300-400-500 रुपये उसका कट जाता है। क्योंकि जो एक फिक्स माने जो चार्ज है मिनिमम, आप जलाइए या नहीं चलाइए उसका चार्ज लगता है, तो वो कटता है। तो उसको लगता है भाई कि हम डाले और चलाए ही नहीं, यूज ही नहीं किए, और वो भी हमारा कट रहा है। तो सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह के पैसे नहीं कटे, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है। आप भ्रष्टाचार के तहत आप मंत्री मालूम है, अधिकारी माल है, ठेकेदार माल है, लेकिन बिहार की जनता माल नहीं है। वो काफ़ी खराब स्थिति में, और उसमें 500, 1000, 2000, 5000 का एक्स्ट्रा बिल आएगा तो कोई भी आक्रोशित होगा और उस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आएगा। 2 करोड़ बिजली उपभोक्ता है बिहार में, 50 लाख घरों में लग चुका है। धीरे धीरे और आंकड़ा यह बढ़ता चला जाएगा, 1 लाख 1.5 लाख होता चला जाएगा। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भी है, ये विरोध जो है धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। तो क्या लग रहा है कि सरकार भी बेचैन है, सरकार भी चाह रही है कि इस पर कुछ एक्शन लिया जाए? देखिए, सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो स्मार्ट मीटर जो है
नीतीश के अगले चुनाव में पूरी तरह से इनको मिट्टी में मिला देगा, पूरी तरह से इनकी बत्ती गुल कर देगा, क्योंकि पूरे बिहार में इस बात को लेकर आक्रोश है और हर तबके के लोगों में आक्रोश है। ये एक ऐसा मुद्दा है कि हर घर से पॉकेट से एक्स्ट्रा पैसा निकल रहा है। तो नीतीश को यदि अगले चुनाव में भी अपनी स्थिति को ठीक रखना है तो जल्दी इनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि भूमि सर्वे का भी काम इन्होंने बिना सोचे समझे शुरू कर दिया। अब उस पर उन्होंने स्टे लगाया है, कुछ समय भी कुछ लोगों को दे रहे हैं। तो नीतीश को इस पर क्विक ध्यान देना पड़ेगा और ये तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि एक ऑर्डर भी उसने निकाल दिया था बीच में कि जो ने उन पर कार्रवाई की जाएगी, जो मैंने स्मार्ट मीटर के साथ छेड़छाड़ करेंगे या लगाने से रोकेंगे। तो भाई स्मार्ट मीटर आप छोड़ना, तो भाई स्वतंत्रता पर लोग भाई जिनको इच्छा हो कर लो, या जो आप कह रहे हैं कि लगाना ही पड़ेगा तो उसको दिखाओ कि आपको कल 1000 उठ रहा था, 800 उठ रहा है, कल 500 हो रहा था, 300 उठ रहा है। जब ये दिखेगा तभी सरकार के प्रति लोग पॉजिटिव होंगे और स्मार्ट मीटर मैंने खुशी खुशी लगाएंगे, लेकिन उसमें उसका फायदा दिखना चाहिए। अच्छा, एक पुश बटन भी जो है लगाया जा रहा है स्मार्ट प्रीपेड मीटर में कि लोगों का जो है बिजली कटे तो उस बटन को दबाने के बाद बिजली जो है चालू हो जाए, तो क्या कुछ कहेंगे इस पुश बटन को लेकर? देखिए, अभी तक था कि रिचार्ज के बाद लंबे समय मैंने आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लग जाता था बिजली चालू होने में, लेकिन अब कर दिया गया है, जो अभी जस्ट न्यूज आया है कि रिचार्ज के बाद यदि बिजली नहीं आ रहा है तो पुश बटन उसको दबाएंगे तो आपको 20 सेकंड के अंदर फिर से बिजली आ जाएगी। अब इसमें भी कितनी सत्यता है, क्योंकि ये बातें आई है और ये होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये भी शिकायतें रही हैं कि एकाएक बिजली कट जाने से और कहीं कोई इलाजरत कोई कार्य हो रहा है तो वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या हो जाता है। तो यदि ये सिस्टम इसमें लाया है तो अच्छी बात है। तो स्मार्ट मीटर में तरह तरह के प्रयोग, नए नए उपयोग किया जा रहा है इसको, और कई तरह की चीज़ों में बदलाव भी किया जा रहा है, लेकिन लोग बेचैन हैं। लोग कह रहे हैं कि इसको हमारे घरों से निकाल दो, और बिहार में लगातार इसका विरोध हो रहा है। आज विपक्ष का हल्ला बोल है, विपक्ष धरने प्रदर्शन पर हर एक प्रखंड में बैठा हुआ है। तमाम आरजेडी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, वह लगातार जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो क्या सरकार स्मार्ट मीटर को लेकर कुछ फैसला ले सकती है? आपको क्या लगता है? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।